ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, दिव्य अलौकिक आत्माओं को, ईश्वरीय पथ पर चलने वाली महान आत्माओं को। आज का शुभ दिवस जीवन में बहुत सारे संकेत देता है। आप भी जानते हैं, क्योंकि अकेले हम ही तो नहीं, आप सब भी तो ज्ञानी योगी आत्माएं हैं। टीका का शुभ दिवस, जिसको भैया दूज भी कहते हैं। जैसे द्विज का चांद होता है, ऐसे ही ये त्योहार भी द्विज कहलाता है। संगम पर जो भी यादगारें हैं सब हमारे से लागू होती हैं। जो राजयोगी ऐसा चिंतन करता है, मनन मंथन करता है, वो पुरुषार्थ में बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि का बन जाता है। और अटल सत्य भी यही है, भगवान जब धरा पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के हमें बहन और भाई का जो रिश्ता देते हैं वो बहुत गजब का है। और उस रिश्ते में भी, उस रिश्ते से ऊंचा उठाने के लिए बाबा कहते, बच्चे हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। टीके का दिवस हमें याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। हे मेरे मीठे भाई, अपने स्वरूप में टिक जाओ। टीके का महत्व तो यही है ना। और प्योरिटी का बल इस अभ्यास से आता है। ईश्वर की याद इसी स्थिति में टिकने से आती है। मनन चिंतन के लिए बहुत सारी बातें हैं। उन बातों में ना जाते हुए बाबा की श्रीमत को मद्देनजर रखते हुए पुनः चलते हैं बाबा की ज्ञान मुरली अमृत तुल्य महावाक्यों को जीवन में उतारने। मीठी मुरली हमें कितना मीठा बनाती है, मीठी मुरली से ही हम कितना जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये बाबा की मीठी मुरली, वाह बाबा वाह, कमाल है। इसे दिखता है कितना बाबा हमारे ऊपर मेहनत करते हैं और हम क्या करते हैं वो भी दिखता है ना। तो आइए 15 नवंबर 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। इन महावाक्यों के अंदर बहुत सारी गहराई छिपी हुई है। कई बार हम एक दूसरे पर दया करने की सोचते सोचते खुद दया के लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए दया भी रखो, स्नेह भी रखो, प्रेम भी दो, लेकिन एक बात और भी रखो कि सर्वोदया लीडर तो हमारा शिव बाबा है, जिसने शिव बाबा के साथ वफाई करनी शुरू कर दी, जिसने शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ लिए, जिसने शिव बाबा के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे तो दुनिया में कोई कमी नहीं। और जिसने बाबा को ही छोड़ दिया, उसको दुनिया का इंसान कितना भी आगे बढ़ाए, कुछ भी करे, कुछ नहीं हो सकता उसका। हाँ, वो व्यक्ति और उलझ जाएगा। इसलिए दया करिए, लेकिन धारणाओं में रह करके, समझ के साथ भावनाओं को रखिए, लेकिन विवेक को अपने साथ रख करके। इस महावाक्य में बहुत गहराइयां छिपी हुई हैं। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक शिव बाबा है, बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख किसी के भी हर ना सके। इंसान के अपने कर्म, अपने लेखे जोखे। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग दोनों एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग दोनों में, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, दोनों में एडॉप्ट करने की रस्म है, अपनाने की, शरणागति देने की। लेकिन अंतर क्या है? सुनो, बहुत ही खूबसूरत बाबा ने आज बताया। भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। बच्चे, सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे फॉलोअर या शिष्य, चेले नहीं हो। क्या है? बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, कितनी बड़ी बात है। बस नशा नहीं चढ़ता, वो उमंग नहीं आता बाबा की बातों का।
ये भी दुर्भाग्य की बात है उन आत्माओं की, और अपने ही हैं तो हम कह क्या सकते हैं। नशा होना चाहिए, नशा, संबंधों का नशा, किसके साथ संबंध है उसका नशा, बहुत कुछ। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। मैं आत्मा, ओम नमः, मैं आत्मा नमन करती हूँ अपने उस प्रभु पिता परमात्मा शिव को नमः। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये है परमपिता परमात्मा की महिमा। कहते भी है ना शिवाय नमः, रुद्राय नमः, सोमनाथाय नमः नहीं कहते, शिवाय नमः कहते बच्चे, और स्तुति भी उनकी ही होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वो है निराकार। जैसे जैसे कर्तव्य किए वैसे वैसे मनुष्यों ने नाम रख दिए। तुम बच्चे जानते हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो सारे विश्व के मालिक थे बच्चे, अभी तो कोई कहीं का भी मालिक नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की भी धज्जियां कैसे मनुष्य उड़ाते हैं, घर में माता पिता की शिक्षाओं की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं, कॉलेज में स्कूल में टीचर प्रोफेसर जो गुरु समान उनकी धज्जियां कैसे उड़ाते हैं, और फिर अपनी जिंदगी की भी धज्जियां उड़ाते हैं ऐसे लोग, ये भी याद रहे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी तो कोई मालिक नहीं। भारत का धनी धोड़ी, जैसे कि पूरी दुनिया का ही धनी धोड़ी कोई नहीं है, सब अपनी अपनी मन मर्जियां करते हैं। देखो बच्चे, नहीं तो राजा को भी अन्नदाता कहा जाता है। अभी तो राजाएं आदि रहे नहीं, प्रजातंत्र है बच्चे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, ये शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, देखा जाए तो सारी दुनिया ही बीके है। ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई, लेकिन हम जो अभी संगम पर बीके बने हैं, बाबा ने कहा ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारी, उसमें कोई सुपात्र कोई कुपात्र, अलग अलग। देखो बच्चे, अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा है? हम तो ठहरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव ब्रह्मा बाबा किसका बच्चा है जानते हो ना? शिव बाबा का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं बच्चे। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, निराकारी वतन का रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म देवताएं दिखाए हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार ब्रह्मा के तन में, साधारण तन में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ, प्रजापिता इनको बनाता हूँ, मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। जिसको नाम दिया बाद में ब्रह्मा, एडॉप्ट करने के बाद नाम दिया ब्रह्मा। बच्चे देखो, मदर फादर के बगैर कैसे सृष्टि रची जाएगी? तो ब्रह्मा हो गई सारे जगत की माँ, ब्रह्मांड की माँ। शिव बाबा हो गया जगत पिता, गॉड फादर, पूरे वर्ल्ड का नहीं, पूरे ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का। देखो बच्चे, ये बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते बच्चे ये हो रिपीट होता रहता है। वास्तव में तुम इन बातों को जानते हो। जैसे तुम बच्चे हो, एक्ट कर रहे हो, वैसे मैं भी ब्रह्मातन में आकर के एक्ट करता हूँ। तुम बच्चे भी भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार के मिसल रहती है, कितनी सूक्ष्म है। तो बच्चे, आत्मा भी सूक्ष्म और उस आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी सूक्ष्म। बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। मैं नॉलेजफुल भी हूँ, ब्लिसफुल भी हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ बच्चे। लेकिन फिर वही बात, कोई छत्र छाया लगाए और कोई भाग जाए उससे बाहर तो क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूँ हमारी भी तो इच्छा चाहिए ना उसकी दया कृपा प्राप्त करने की। बाबा तो करते ही हैं। बाप समझाते हैं बच्चे मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। अच्छा समझो, आम का झाड़ है तो वो भी बीज से ही उत्पन्न हुआ। वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन मैं चैतन्य बीज रूप हूँ, इसलिए बोलता भी हूँ, सिखाता भी हूँ, कर्तव्य करके दिखाता भी हूँ। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग को भी पूरा होना तो जरूर है। बाबा सदा सुखी बनाते हैं और माया बच्चों को दुखी बनाती है। माया दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। या पाए बेवराए जगवा पाए बोराए, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए।
ये माया ठगनी है। और काम और दाम, काम विकार और दाम, ये दौलत, आज इसके पीछे जो घूमा, जो भटका, अरे बड़े बड़े राजाओं की राजाई निपट गई भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हो। इसलिए त्याग तपस्या का मार्ग परम सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। इसकी वैल्यू को समझना है, समझाना भी है और पहले उससे खुद समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, लाडले बच्चे मेरी मत पर चल तुम स्वर्गवासी भव। ईश्वरीय महावाक्यों को अपने जीवन में उतार कर बाबा कहते स्वर्गवासी भव। फिर रावण राज्य शुरू होगा। रावण कहता है हे बच्चे, हे ईश्वर के बच्चे, तुम मेरी मत पर चल करके नरकवासी बनो। बाबा कहता स्वर्गवासी बनो। नरक के बाद फिर बच्चे स्वर्ग जरूर आना है, जैसे हर रात के बाद दिन आता है। कितनी मारा मारी लगी पड़ी थी बच्चे। सतयुग में ये लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई बच्चे राज्य था ही नहीं। अभी भारत तो क्या पूरी दुनिया जैसे कि नरक तुल्य नरक ही बन गई है। तुल्य क्या कहें, अतुल्य नरक बन गई है, असीमित। कितने अनेक धर्म हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां देखो कैसे नोचते रहते हैं, है ना। मौका पड़े तो अरे, तो वास्तव में बाबा कहते बच्चे सतयुगी त्रेता की दुनिया में, सतयुग में एक ही धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा होती है। देखो बच्चे, पाप कहते हैं कितने धर्म हैं। तुम बच्चे अशरीरी आए थे। हाँ भाई, जब हम परम धाम से आए थे, हम दिव्य आत्माएं ऊपर से, तो ये भूगर्भ भूमंडली सारा गर्भ के माफिक था। ये प्रकृति हमें शरीर बना के यूं बाबा को साक्षात्कार कराया ना, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने, कैसे सितारे टपक रहे हैं। और उसके बाद हाँ, बाद में व्यवस्था बदल जाती है त्रेता युग वगैरह में, उसके लिए बाबा ने कहा फिर दृष्टि से दृष्टि और वो आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन सत्ययुगी सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र दुनिया में वही जो साक्षात्कार कराया था, वही बाबा कहते हैं गर्भ महल। अरे ये पूरी प्रकृति ही गर्भ, भूगर्भ, भूमंडल पूरा गर्भ होता है। कुछ भी बना के हैं, आप देखते हैं ये नकली फूल लगे हैं, है ना। असली फूल भी ऐसे ही होते हैं, उन असली को देख के नकल बनाई गई है। तो असली फूलों में खुशबू कौन भर देता है, इनकी कलियों को डिजाइन कौन करता है। ये प्रकृति बहुत गजब की ताकत है, इसको समझना है इस ईश्वरी ज्ञान के साथ साथ, तब ईश्वरी ज्ञान पूरा बैठेगा। फिर निश्चय की बुद्धि बन के फिर आप इस ईश्वरी कार्य में पूरा लग सकते हैं। जब तक अधूरा ज्ञान, अधूरी नॉलेज हमेशा धोखे में रखती है। हमेशा याद रखना, वो नॉलेज कहीं की भी हो। तो बाबा कहते बच्चे तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी ही जाना है। 84 जन्मों का पाठ बचाया है, अब वापस चलना है। तुम बच्चों को मैं पतित से पावन बना करके ले जाता हूँ। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक ही है। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक ही, अनेक भगवान नहीं हो सकते। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक ही है। शरीरधारियों को मानने से सब तो नहीं मानेंगे। जैसे हम अपने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, हाँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, ये है सतयुगी देवताओं का गायन है। तो हमारा तो ठीक है, लेकिन अन्य बाद में जो आए हैं, जो इस्लामियत आई है, जो ईसाइयत आई है, जो बौद्धिस्ट हैं, तो वो तो नहीं मानेंगे ना। तो वास्तव में ईश्वरीय सत्ता तो एक है, वो विदेही है, अशरीरी है, अव्यक्त है, अलौकिक है। वो शरीर के बंधन में नहीं बनता, तब वो उसे सर्वधर्म मान्य स्वीकार कर लेते हैं सभी। देखो बच्चे, जैसे जैसे सर्विस बढ़ती है तो बच्चे नाम पढ़ा है, जैसे जैसे बाप कर्तव्य करते हैं तो नाम पढ़ते जाते हैं, बबुलनाथ, सोमनाथ आदि आदि, तो वंदना की जाती है। देखो बच्चे, सोमरस बाप अभी तुम बच्चों को पिला रहे हैं, ज्ञान अमृत दे रहे हैं। तुम बच्चियां अर्थात माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनती हो। वंदना पवित्र की होती है। सुना, एक बात याद रखो, पवित्र आत्माओं का ही नमन वंदन किया जाता है, इसलिए पवित्रता पर जोर देना है। जितना हो सके नहीं, पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ना है। प्योरिटी फर्स्ट, फिर
बाकी बातें बाद में। लेकिन उस प्योरिटी को अपनाने के लिए नफरती बन जाना, लोगों से नफरत करने लगना, ये बाबा ने हमें सिखाया नहीं है। ये याद रहे, हम तुम्हारे हाथ के टच का पानी नहीं पीते, हम तुम्हारे घर की चाय नहीं पीते, हम ये नहीं कह रहे। कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये हमारी दादियों ने नहीं सिखाया, हमारे बाबा ने नहीं सिखाया। स्वच्छता पवित्रता जीवन में अपनानी है। लेकिन अरे आप हवा तो लेते हो, कहाँ कचड़े से घूम घाम के आती है, उसको निकाल दो। पेट के अंदर गंदगी भरी पड़ी, उसको निकाल के दिखाओ आप। तो इसलिए बैलेंस रखो हर चीज का। बाबा ने बैलेंस रखा, तो आज हम सब बैठे, हम सब बैलेंस रखें, आगे कितना कार्य बढ़ जाए। नहीं तो लोगों से इतनी नफरत करते हैं, फिर लोग भी नफरत करने लगते हैं कि ये तो हमारे सिस्टम में सेट ही नहीं हो रहे, छोड़ो इनको, है ना। क्यों जाएंगे हम इनके पास जब ये हमारे ही नहीं बने। अपने धर्म को मत त्यागिए, धारणाओं को मत त्यागिए, लेकिन जो स्नेह प्यार, पानी अगर किसी ने भावना से पिला दिया साफ गिलास करके, आप किसी होटल में तो नहीं, किसी घर में, किसी आश्रम में कहीं जा रहे हो, तो उससे आपका क्या कुछ बिगड़ रहा है क्या, है ना। तो विचार की, बेहद की विशाल बुद्धि, कल बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों को विशाल बुद्धि देता हूँ। बच्चों को विशाल बुद्धि दी है, तो कहाँ है विशाल बुद्धि? उसको यूज करो, रख ना दो। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, पवित्र की ही वंदना होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते आए हैं। राजाएं लोग बड़े बड़े हैं, उन देवी देवताओं को जो हमारे सतयुग त्रेता में हुए, वो भी तो महाराजाएं थे, तो उनकी वंदना करते आए, क्योंकि पवित्र भी हैं, डबल मुकुट है ये भी और ओरा भी आत्माओं का। तो बाबा कहते बच्चे देखो, पवित्र की वंदना करते हैं। अपवित्र कन्या को देखो सब माथा टेकते हैं, बेटे आई घर में लक्ष्मी आई, ऐसे बोलते हैं ना। हमारी हिंदुत्व संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये बातें हैं। पवित्र होती है वो, और जब वो शादी हो जाती है, अपवित्र बन जाती, तो उसे लोगों के पैरों में पड़ना पड़ता है। और जब तक प्योर होती है, तो देखो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े भी हैं, लक्ष्मी समझ के पैर पड़, हमारे यहाँ तो पड़ते हैं। और कन्या या बहन या बेटी के द्वारा अपने पैर कभी नहीं छुआए जाते। अब बाकी प्रांतों की अलग अलग बातें भाई मैं नहीं जानता। तो बाबा कह रहे बच्चे, कन्या को सब माथा टेकते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत का उद्धार कर रहे हैं। भारत तो क्या, सारे विश्व का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन, बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बच्चे पवित्रता की मेहनत करो, संकल्प तो करो कम से कम, प्योरिटी का आनंद लेने की। एक बार आनंद मिल गया फिर क्या कहने। काम बच्चे महाशत्रु है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, फिर भी पवित्र बनती हैं। मार खा खा कर भी कितनी मेहनत करती, कल बाबा ने कहे तो सब झेलना है। फिर बहुत बच्चियां हैं जिनको बाबा ने कभी देखा नहीं, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए मैं जरूर 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 पवित्र बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जिस्मानी यात्रा तो मनुष्य कितने करते चले आए, अब तुमको चलना है मेरे घर शांति धाम। बच्चे मेरे से योग लगाओ, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, ध्यान में बैठो बाबा के। अगर खुद की गति सदगति अच्छी करनी है तो बस, नहीं करनी तो जैसे मर्जी रहो, यहाँ तो वैसे भी कोई बोलने वाला नहीं। बाबा कहते बच्चे सुख धाम शांति धाम को भी याद करो, और संग तोड़ एक मेरे साथ योग लगाओ। तुम बच्चे ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता बनते हो, फिर छत्री में आ जाते हो। एक बाजोली है, बाजोली मीन्स कलाबाजी है, कितने ऊंचाई पे जाते हैं और फिर नीचे डाउन में आ जाते हैं। चक्र बच्चे फिरता ही रहता है, इस चक्र को जानने से तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए ना, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परमात्मा ने आकर के इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। किसमें? निराकार परमपिता परमात्मा ने इस शरीर में, साकार में, ब्रह्मा बाबा के तन में। देखो बच्चे, हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं कहाँ? परम धाम में। ये नॉलेज थी पहले बाबा के बने तो देखो दिमाग के पट कपाट खुल गए सारे। यह सूर्य चांद बत्तियां, इसे बेहद का दिन बेहद की रात कहा जाता है। बच्चे आकर के भगवान पढ़ाते हैं, किस लिए? देवी देवता बनाने के लिए।
बाबा कहते सारा मदार पढ़ाई पर है, अर्थात समझ पर है, ज्ञान को समझने पर है। बच्चों को विश्व का मालिक बना देता हूँ, फिर मैं निर्माण धाम में जाकर के बैठ जाता हूँ। तुम बच्चे महाराजा महारानी बनते हो, कितनी बड़ी बात है। बनाने वाले बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बनते हो, है ना। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ये गीत कितना सुंदर है ना। देखो अभी तो कितने पार्टीशन हो गए बच्चे। भारत विश्व का मालिक था और फिर विश्व का मालिक बनेगा, चिंता की बात नहीं है। अच्छा बच्चे, टाइम थोड़ा बड़ा हुआ है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, बच्चे शरीर पर भरोसा नहीं। अच्छा, मरना तो सबको है। हाँ भाई, कोई अमर फल खा के आए हो क्या? बच्चे मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस ले जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं। ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, पीसफुल उन्हीं को कहा जाता है। तो फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पवित्र तुम बच्चों को बनाते हैं। जो जैसा होगा आप समान ही तो बनाएगा ना। तो बाबा कहते बाबा भी ये है और तुम बच्चों को भी ऐसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद और प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ना है और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना। चलते फिरते सुदर्शन चक्र, फिराते चलो फिराते चलो फिराते चलो। वरदानी बाबा का वरदान है। मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा यह बना रहे कि मैं सिर्फ ट्रस्टी आत्मा हूं, बाकी करण करावनहार हमारा बाबा है। सेवाधारी हूं, ट्रस्टी हूं और सेवाधारी हूं। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है बच्चे तो फिर अंदर से तंग हो जाते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरी माँ ऐसे करती, मेरा पति ऐसा करता है, मेरी पत्नी ऐसा करती है, मतलब मेरे में उलझ जाते हो। फिर वहां तंग हो जाते हो। जहां मेरापन है वहां तंगपना है, जहां मेरा तेरा आया वहां फिर ऊपर ऊपर तैरने लगते हो। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा कहना माना देह के अभिमान में आना। देखो स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और बाप की श्रीमत रहे, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। ये बड़े बड़े डब्बे लगाने से कुछ नहीं होता, ये सत्य है। बाबा कहते हैं बुद्धि में समय हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति रहे, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। वैसे आप लिखत में ना भी हो, श्रीमत पर चल रहे हो तो आप समर्पित हो, याद रहे। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को ओम शांति, ओम शांति।